मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये तेजस्वी और नीतीश की जातीय जनगणना होगी। ये इसमें खेला किया गया। जो कम संख्या वाली जाति थी उसको ज्यादा दिखाया गया, और जो बिहार में दुसाध जाति, धारिज जाति, धड़ी जाति जो थी वो उसको कम दिखाया गया। सरकार बनाने में फायदा है, उसकी उस जाति को तो आप बढ़ा दिए, लेकिन जो जाति से द्वेषता है, मतलब कि यूं कहें कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की डर्टी पॉलिटिक्स, चिराग पासवान की डर्टी पॉलिटिक्स, इस पॉलिटिक्स को लेकर के दुसाध आज बिहार में 9% होना चाहिए था। जहां पे यादव 500 घर है, जिस पंचायत में यादव 500 घर है, वहां पे 400 350 घर दुसाध भी है। ये महागठबंधन जो 19 की महागठबंधन थी, उसमें किसी भी रिजर्व सीट पे दुसाध पासवानों को नहीं दिया टिकट, एक सीट पे भी नहीं दिया। हमारी भागीदारी तो भागीदारी रोकने की है, यही मंशा है सरकार की। तो हम लोग वोट पे चोट करेंगे। 24 के लोकसभा और 25 के विधानसभा में ईवीएम पे बटन दबा करके हम लोग संख्या दिखाएंगे, बताएंगे कहां है ये चिराग भाई। ऑस्ट्रेलिया में है कि इंग्लैंड में है कि अमेरिका में, आज मुखर होकर के बोलने की जरूरत है। तो आज कहां है ये चिराग भाई। एक मुसलमान मुख्यमंत्री भी देना चाहिए, सिर्फ कहने का कि M/2 समीकरण है, तो सत्ता छोड़नी चाहिए उनको। नहीं छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं लगेगा कि गुलामी की जंजीरों में है। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार की सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए, और जब से ये आंकड़े जारी हुए हैं इस पर बवाल मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ये आंकड़े ठीक नहीं हैं, इसमें छेड़छाड़ की गई है। लेकिन इन आंकड़ों से राजनीति क्या हो रही है? इन आंकड़ों के जरिए सरकार को, खास तौर पे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और आरजेडी को क्या फायदा होने जा रहा है? बीजेपी इस मसले पर अभी तक बैकफुट पर क्यों है? इन सब सवालों पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ हैं राजकुमार पासवान जी। राजकुमार पासवान जी युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस समय इस मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। तो सबसे पहले राजकुमार पासवान जी से पूछेंगे कि ये आंकड़े जो जारी हुए हैं उसके बारे में आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, शुरुआती दौर में मैं और मेरी पार्टी महागठबंधन को जातीय जनगणना में समर्थन दिया और बहुत मुखरता से हमने बात को रखा कि जातीय जनगणना बिहार में होनी चाहिए, समर्थन किया। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये तेजस्वी और नीतीश की जातीय जनगणना होगी। ये इसमें खेला किया गया। जो कम संख्या वाली जाति थी उसको ज्यादा दिखाया गया, और जो बिहार में दुसाध जाति, धारिज जाति, धड़ी जाति जो थी वो उसको कम दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं ये खेला किया गया है 2024 को देखते हुए, 2025 को देखते हुए। लेकिन जो मंशा के साथ ये डेटा जारी किया है, ये जातीय जनगणना नहीं है, ये फर्जी जातीय जनगणना है। तो ये दुसाध जाति को तो 5% या कुछ बता ही रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या गड़बड़ी की होगी? रवि रंजन जी, ये बताइए कि जो जातियां 2011 के जनगणना में 1.5% थी वो 2.5% हो गए। जो जातियां 3.5% थी वो 4.5% हो गए। जो 3.5% के ऊपर थी वो 52% हो गया, और जो 12% थे वो 14% हो गया। मैं किसी जाति का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारी जाति के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों की गई? और भी बहुत सारी जातियां हैं। एक जाति है बिहार में कायस्थ समाज, श्रीवास्तव समाज, जिसको देखा जाए कि सिर्फ पटना में 4.5 लाख है। तो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना जो है सिर्फ मकान गिनी गई, और किसी के घर पे ये आदमी गिनने नहीं गए, परिवार गिनने, सदस्य गिनने नहीं गए। हमारे ही परिवार से बहुत लोग ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हरियाणा, पंजाब नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं। हमारी जाति, दुसाध जाति के लोग, ये अबोध जो अशिक्षित है, उससे जो पूछा कि घर में कितना लोग हवा, तो 3 गो लोग, तो वर्तमान समय में 3 ही बताएगा, बाकी सब तो इस तरह की जनगणना हुई है। ये खेला किया गया है। आखिर ये खेला क्या है, माने इसमें क्या, उनको क्या फायदा हो? देखिए, ये खेला ये है कि जिससे आरजेडी और जेडीयू को वोट समीकरण में फायदा है, सरकार बनाने में फायदा है, उस जाति को तो आप बढ़ा दिए।
लेकिन जो जाति से द्वेषता है, मतलब कि यूं कहें कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की डर्टी पॉलिटिक्स, चिराग पासवान की डर्टी पॉलिटिक्स, इस पॉलिटिक्स को लेकर के दुसाध आज बिहार में 9% होना चाहिए था, लेकिन वो 2011 के भी जाति जनगणना के अनुसार ये हमको कम दिखाया गया। अभी 23 में 5.311%। तो ये क्या है? यानी कि हमारी जाति की मनोबल को तोड़ना चाह रही है सरकार, हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होने देना चाहती है। और मैं 14 के लोकसभा के चुनाव के बाद झोला उठाया रवि रंजन जी, और साहब मैं पूरे बिहार के जिला का भ्रमण किया, जहां पे यादव 500 घर है, जिस पंचायत में यादव 500 घर है, वहां पे 400 350 घर दुसाध भी है, दुसाध की संख्या है। जहां पे 500 घर पासवान है, दुसाध है, वहां पे 400 350 घर यादव भी है। तो जब ये आंकड़े हैं बिहार में, अगर इस आंकड़े को भी नहीं मानते तो चलो वैशाली में 5 लाख दुसाध है, चलो आप समस्तीपुर में 4 लाख दुसाध है, पासवान धारी भाई है, चलो आप दरभंगा में 3 लाख है, गया में चलो 5 लाख है, सासाराम में चलो 6 लाख है, भोजपुर में चलो, कहां कहां आप अनदेखी करेंगे? बहुत गंभीर बात राजकुमार पासवान जी कह रहे हैं कि जहां जहां पर यादवों की संख्या है वहां दुसाधों की संख्या भी अच्छी संख्या में है। तो क्या इसमें खेल किया गया? महत्वपूर्ण बात यही है कि शहरी इलाके में जिस तरह से कायस्थ जाति को कहा जा रहा है कि वो मात्र 0.60% ही हैं, केवल पटना में ही उनकी आबादी 4.5 लाख के आसपास है और शहरी क्षेत्रों में है ही। इसके अलावा जो कायस्थ जाति के लोग हैं वो दूसरे शहरों में चले गए हैं, लेकिन उनके घर पर कौन गया पूछने के लिए कि आपके यहाँ कौन लोग हैं और कितने लोग हैं? इसमें कहीं ना कहीं कोई खेल हुआ है। लेकिन जातियों के आंकड़े को कम करके, जैसे आप कह रहे हैं दूसरा जाति तो हमारा मनोबल तोड़ने के लिए, तो अनेक जातियों के मैंने ये आरोप है ब्राह्मण। आरजेडी का 2 मैं चेहरा बता देता हूं। जब आरजेडी 90 के दशक में सरकार बनी लालू प्रसाद यादव की, उस समय पासवान को इंटरनल जो अनुसूचित जाति जनजाति गणना होती है उसमें भी कम दिखाया गया। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव जी 2019 के लोकसभा चुनाव में, ये महागठबंधन जो 19 की महागठबंधन थी, उसमें किसी भी रिजर्व सीट पे दुसाध पासवानों को नहीं दिया टिकट, एक सीट पे भी नहीं दिया। हमारी भागीदारी तो भागीदारी रोकने की है। जहां तक रही परिवार नियोजन की, तो लालू प्रसाद यादव जी जिस जमाने में 9 बच्चे को जन्म दिया, परिवार बनाया, उस समय पासवान जाति लोग भी 9 बच्चे पैदा किया करते थे, 5 7 3 2 1। तो साहब आपकी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी घट कैसे रही है? हम भी, अगर आप 12% हैं तो हम भी 8 से 9% 10% है। और भी जातियों की जनसंख्या में खेला हुआ है, वो लोग भी आवाज उठा रहे हैं। अगर यही मंशा है सरकार की तो हम लोग वोट पे चोट करेंगे। 24 के लोकसभा और 25 के विधानसभा में ईवीएम पे बटन दबा करके हम लोग संख्या दिखाएंगे, बताएंगे। साहब एक चीज और बता रहे हैं रवि रंजन सर कि आरजेडी में बैठा हुआ दुसाध नेता, जेडीयू में बैठा हुआ दुसाध नेता, भाजपा में बैठा हुआ दुसाध नेता, कांग्रेस में बैठा हुआ दुसाध नेता अगर आज मुखर होकर नहीं बोलते हैं, दुसाध जाति पे समस्या आया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर देश में समाज पे ही कोई आफत आएगी, जाति पे कोई आफत आएगी, तो उस जाति के कौम, उस नेता को जातीय समाज के साथ खड़ा रहना चाहिए। आज अगर कोई सामने नहीं आ रहा है, कहां है ये चिराग भाई? ऑस्ट्रेलिया में है कि इंग्लैंड में है कि अमेरिका में? आज मुखर होकर के बोलने की जरूरत है। तो आज कहां है ये चिराग भाई? सो कहते हैं कहीं इनके चक्कर में खेला हो रहा है, इनके चक्कर में खेला हो रहा है, लेकिन ये मुखर होकर बोल नहीं रहे। लेकिन एक चीज हम ये बात समझना ये चाहते हैं राजकुमार जी कि आखिर कोई नेता अभी तक खड़ा क्यों नहीं हुआ? कहीं किसी दल से कोई नेता, जैसे ललन सिंह मैंने भूमिहार लोग अंदर ही अंदर आंदोलित हैं, पर उनका नेता कोई अभी तक सामने नहीं, आखिर क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहे हैं कि यादव के बाद कोई सेकेंड ताकतवर बिहार का नेता, जातीय जनगणना में जाति आई है, उसका नाम दुसाध है। दुसाधों को खुश कर दिया गया, बोलेगा नहीं। लेकिन मुझे पता है
कि हमारी जाति के साथ क्या अनदेखी की गई, नुकसान है। और जो जाति के लोग नहीं, जो जाति के नेता लोग अगर नहीं बोल रहे हैं तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जातीय जनगणना, ये एक फर्जी जातीय जनगणना जारी की गई है, जो कि हमारे समाज को बहुत आगे चल के नुकसान देगा। और हम जाति के साथ खड़ा है और जाति के लिए खड़ा है। लेकिन इसके साथ एक और सवाल है कि ये जातियों को आपस में लड़ाने की साजिश भी हो सकती है कि क्या विभिन्न जातियां आपस में लड़ जाएं कि हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हमको इतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तो उसकी लड़ाई भी बिहार में क्या जातीय संघर्ष होने वाला आपको लगता है? बिल्कुल। अगर जिस दिन बिहार का दलित एकजुट हो जाएगा, क्योंकि ये राजनीति द्वेषता में तोड़ करके रखा हुआ है, चमार, मुसहर, डोम, धारी, दुसाध, धारी नहीं, दुसाध, धारी, धरी, ये लोग को अलग जो कर रखा है, तो इसको तोड़ में अब महागठबंधन के लोग ज्यादा से ज्यादा किसको देते हैं टिकट? ये रविदास, चमार भाई और रजक और इन लोगों को, माझी लोगों को, दुसाध को नहीं देते। तो ये खेल खेलने की कोशिश है, प्रयास है। और जो जाति के नेतृत्व अगर अपने समाज की बात नहीं करते, वो हिसाब पूछेंगे लोकसभा विधानसभा चुनाव में। और खास करके पासवान जाति, सभी जाति, किसी जाति से मुझे द्वेषता नहीं है, लेकिन जिन जातियों के साथ अनदेखी की गई है, बड़ा गलत जनगणना है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी ये नीतीश कुमार जी की मंशा। अगर मैं हनुमान रहा हूं नीतीश कुमार जी के, उनके बहुत सारी योजनाओं का समर्थन किया हूं, तो मैं मुखरता से अपनी जाति हित में, समाज हित में, मैं अगर जातीय नहीं बचेगा तो हम कैसी राजनीति करें? तो इन लोग की मंशा है कि जिस तरह से देश से डायनासोर्स को विलुप्त कर दिया गया, उसी तरह से बिहार से दुसाधों की विलुप्त करने की साजिश है। ज्यादा से ज्यादा उसको भागीदारी न मिले, ज्यादा से ज्यादा सरकारी महकमे में भागीदारी न मिले, ज्यादा से और भी क्षेत्रों में भागीदारी न मिले, ना राजनीति में मिले। तो सत्ता में भी भागीदारी की बात होगी तो उस हिसाब से तो कुर्मी को सत्ता छोड़ देना चाहिए, यादवों को दे देना चाहिए। आपको लगता है ये करना चाहिए? बिल्कुल। सबसे ज्यादा भागीदारी तो भाई उसी का है, समझे, तो दे देना चाहिए। और एक मुसलमान मुख्यमंत्री भी देना चाहिए। सिर्फ कहने का कि M/2 समीकरण है, तो सत्ता छोड़नी चाहिए उनको। नहीं छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं लगेगा कि गुलामी की जंजीरों में है। तो दुसाध अब क्या करेंगे? माने एक तो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है जिसकी 6 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। दुसाधों के साथ जो अन्याय हुआ या दूसरी जातियां जो कह रही हैं, वो करेंगे क्या? देखिए, दुसाध, धारी, पासवान युवा संवाद करेंगे और जिला में जा करके और आंकड़े उठा करके कि हम कितने संख्या में हैं, कितनी हमारी संख्या है, कितने ये जो जनगणना आया है फर्जी जनगणना, वो जनगणना से फिर आप कंपेयर कर लीजिए कि हमारी संख्या कितनी है। ये करेंगे। भाई तेजस्वी यादव को, चाचा नीतीश कुमार को देने का काम करेंगे और बिहार दौरे पे हम निकलेंगे और बताएंगे कि हम बिहार में दुसाध पासवानों को अनदेखी करना कितना भारी पड़ेगा। क्योंकि साहब मतलब 5.3%, 6% से नीचे सभी लोगों ने शादी विवाह किया, उन लोग बच्चा पैदा किया, जनसंख्या बढ़ाया। दुसाध जाति के लोग शादी किया और ये परिवार नियोजन में लग गया क्या? तो ये गलत है, ये सरासर गलत है। और सभी को मैं अपील करता हूं, जितने भी जाति के लोग हैं और उनको लगता है कि हमारी जाति के साथ अनदेखी की गई है, बेईमानी की गई है, ये खेला किया गया है, तो वो जरूर अपना समाज के लिए आवाज उठाए। तो चलिए, ये राजकुमार पासवान कह रहे थे कि जाति जनगणना जो हुई है उसमें खेला किया गया है। अब ये क्या खेला है और इसके क्या मायने हैं, इसका असर क्या होगा, 2024 के चुनाव से पहले क्या कुछ होने वाला है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार पर हर अपडेट सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आते हैं। देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।